अनंतनाग के कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हुआ है दहशतगर्द। गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सड़क किनारे इंतखाबी तशहीर के दौरान दहशतगर्द ने यह हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि जमहूरियत के निज़ाम को आगे बढ़ाया जाए और जो अब चुनाव हो रहे हैं डीडीसी के, उसको रोकने के लिए, लोगों में डर फैलाने के लिए उनकी ये कोशिशें जारी है। लेकिन ये कोशिशें नाकाम होगी क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त मौजूद हैं और वो पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन में लिए हुए हैं। उसका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीडीसी इंतखाबात के मद्देनजर ये तशहीरी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें गोली मारी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के कोकरनाग से, जहां डीडीसी उम्मीदवार पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गया है। गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सड़क किनारे इंतखाबी तशहीर के दौरान दहशतगर्द ने हमला किया। तो गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इनको ही गोली मारी गई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़क किनारे इंतखाबी तशहीर के दौरान दहशतगर्द ने यह हमला किया है। क्या मंसूबे हैं, किस तंजीम से राब्ता है और किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये तमाम चीज़ें पूछनी अहम हैं। लेकिन फिलहाल आज डीडीसी इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले के लिए वोटिंग हो रही है और इसमें लोग, जो आवाम है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन उनमें खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतों को, जो मिलिटेंट है, वो ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है। अनंतनाग के कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के बाद मौके से दहशतगर्द फरार हो गया है। गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सड़क किनारे इंतखाबी तशहीर के दौरान यह हमला किया गया। जाहिर सी बात है कि डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए ये वोटिंग हो रही है, लेकिन बाकी के जो मरहले हैं उसके लिए तशहीर का प्रोग्राम भी चल रहा था और इसी के लिए यहाँ पर तशहीरी प्रोग्राम के दौरान दहशतगर्द ने यह हमला किया है। सड़क किनारे यह हमला किया गया है जिसमें जख्मी हुए हैं अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम। शदीद तौर पर वो जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चला रखा है। सड़क किनारे इंतखाबी तशहीर के दौरान दहशतगर्द ने यह हमला किया है। अनंतनाग के कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार पर फायरिंग की गई है। फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द मौके से फरार हो गया। तो गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी मिल रही है कि दहशतगर्द और मिलिटेंट नहीं चाहते हैं कि जमहूरियत के निज़ाम को बढ़ाया जाए और इसीलिए वो इस तरह के हथकंडों को अपना रहे हैं। तो अनंतनाग के कोकरनाग में डीडीसी उम्मीदवार पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान वहां पर मौके पर मौजूद दहशतगर्द मौके से फरार हो गया। हालांकि गोली लगने से अपनी पार्टी के डीडीसी उम्मीदवार अनीसुल इस्लाम शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद मुंतजिर हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे का यह वाकया है और क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जो दहशतगर्द है उसका किस तंजीम से वास्ता है? देखिए, जो अनीसुल इस्लाम जिनका ताल्लुक जो है अपनी पार्टी से था और ये काफी पॉलिटिकल एक्टिवेट थे और इनकी तालीम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की उन्होंने की है और काफी ये फेमस चेहरा था कोकरनाग इलाके में। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, फिर कांग्रेस के साथ थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और अब इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी और डीडीसी
इंतखाबात के लिए जो है मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे। जी। और ये उस वक्त वाकया पेश आया 12 साढ़े 12 बजे के करीब, जब अनीस अपनी कैंपेन कर रहे थे, वोटरों को माइल कर रहे थे, और इस बीच जो है मिलिटेंटों ने अनीस में फायरिंग की और जिसके नतीजे में अनीस जो है जख्मी हुआ है, जिसके बाद फौरी तौर पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया इलाज मुआवजे के लिए। और खुशखबरी यह है कि बताया जाता है कि अनीस जो है और इसकी हालत जो है उसमें बेहतरी आई है और वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि शायद अनीस की जान बच जाए। और इस हमले के फौरन बाद अगर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुआयना किया और जिस भी मिलिटेंटों की जो है तलाश वो बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है। ऐसा वाकया जो है ये इसलिए पेश आया क्योंकि हमने देखा कि जितने भी अभी तक 3 मरहले के जो है पोलिंग आज इख्तिताम को पहुंचे, पहले फेज, दूसरे फेज और आज तीसरे फेज में जो हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मर्द और खवातीन की खासी तादाद सर्दी के बावजूद भी आज पोलिंग बूथ्स पे नजर आई। तो कहीं ना कहीं पे ये बताया जाता था कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए ऐसा हमला कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं पे जो आम वोटर आज घरों से निकल के बाहर आया है उसको घरों में रहने के लिए कहीं ना कहीं पे दबाव डालने के लिए मिलिटेंट्स ऐसा हमला करेंगे। और आज इस हमले के शिकार जो है वो अनीसुल इस्लाम हुए हैं। अनीसुल इस्लाम की एज जो है वो 28 साल है। अनीस यंग थे और इनका काफी पॉलिटिकल कैरियर माना जाता था, और पूरे इलाके में अनीस एक मशहूर चेहरा थे सियासत के हवाले से। जी खालिद, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि पहले और दूसरे मरहले में जब जमहूरियत के अंदर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, उसके बाद से ही जो दहशतगर्द है, जो मिलिटेंट है, उनको ये लगने लगा कि जो जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत हो रहा है, और शायद लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा करने के लिए, उनमें डर बैठाने के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया गया है। लेकिन आप समझना चाहेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? क्या कोई क्लू मिल पाया है कि कहाँ से ये शख्स आया था और कहाँ पर चला गया फायरिंग करने के बाद? कोई क्लू मिल पाया हो अभी तक? देखिए, जहां तक इस हमले में जिम्मेदार शख्स की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है, और अगर हुई भी होगी तो बिलखुसूस इस वक्त तो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस उसे मंजर आम पे नहीं लाएंगे, आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होते हैं अपने अपने। और बाज़ाब्ते तौर पे हम देखते हैं कि जो कुकरना का इलाका है वहां पे इससे पहले भी बाज़ाब्ते तौर पे पोस्टर चस्पा किए गए थे, जिनमें से आम लोगों को इन इंतखाबात से दूर रहने के लिए कहा गया था। और जो ये हमलावर दो बताए जाते हैं जिन्होंने हमला किया, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बड़े एक वसी जो है एरिया को जो है इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के तहत लाया गया है। और इस बीच जो है मिलिटेंटों की जो तलाश है वो बड़े पैमाने पे शुरू कर दी गई है, और जो भी मिलिटेंट्स के जो मुमकिन भागने के रास्ते हैं, फरार होने के रास्ते, उनको सील कर दिया गया है, और इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या मिलिटेंट्स को पकड़ा जाएगा या वो फरार हो गए हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा एरिया जो है कुकरना का वो अंडर कॉर्डन है, वहां पे घर घर तलाशी चल रही है, और यही उम्मीद बताई जाती है कि जो भी उनके मुमकिन रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। और जैसे कि आपने बोला कि क्या शिनाख्त हुई है, किसी पार्टी ने अभी इस हमले की जो है जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस को पता भी चला होगा, उसकी शिनाख्त भी हुई होगी, तो यकीनन इस वक्त इस मरहले पे वो जाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तहकीकात मुकम्मल होती है उसके बाद ही फिर प्रेस में ये खबर आती है, प्रेस में वो प्रेस ब्रीफिंग देते हैं जो पुलिस और सीआरपीएफ या आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं ये बता सकता हूँ कि सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी के जवानों ने पूरे इलाके को जो है घेरे में लिया है, और घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बता दी कि यहाँ पर घर घर कार्रवाई की जा रही है, तलाशी मुहिम जारी है। लेकिन अब मैं इंतखाबात के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगा कि इंतखाबात के मद्देनजर अब क्या सिक्योरिटी इंतजाम और पुख्ता कर दिए जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी आवाम अब इस खबर को देख रहे होंगे, उनके दिल में एक खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया होगा। तो उस बात को यकीनी बनाने के लिए कि भाई आप आइए, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कीजिए, और इसलिए आपको जो है कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे तक वोटिंग के लिए लोग जरूर लगे होंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाइनों में लगे होंगे। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से बात करें या सिक्योरिटी इंतजाम को लेकर बात करें, तो सिक्योरिटी इंतजाम को पहले ही सख्त कर दिया गया। 3 लेयर जो है सिक्योरिटी रखी गई थी, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस फिर सीआरपीएफ और उसके बाद आर्मी की गाड़ियां भी गश्त करती नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं पे हम ये मान के चलेंगे कि जो ये हमला हुआ है, अगर आज जो है अनंतनाग के ब्लॉक मटन में वोट डालने थे और कुकरनाग में अभी वोट होने बाकी है, और वहां पे कहीं ना कहीं पे इनको मौका मिला, और जब लगा कि कैंडिडेट है और वो कैंपेन कर रहा है तो उन्हें भी मौका मिला। लेकिन कहीं ना कहीं पे अब अगर जो सिक्योरिटी इंतजाम पहले से ही सख्त थे, यकीन इस हमले के बाद ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मजीद सख्त इंतजाम करेंगे, और मेरे ख्याल से इस हमले की वजह से कहीं भी जो है आवाम में दबाव नहीं पाया जाएगा
दबाव के असर के अंदर जो लोग हैं, जी। आम लोग हैं, वो नहीं आएंगे और ये जो वोटिंग की शरह है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग निकलेंगे और अपने हक बिल्कुल, राय लोग दही का निकलेंगे। इस ये जमहूरी निज़ाम के अंदर सबको अपना हक राय दही का इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मज़ीद जानकारी के लिए खालिद मुंतज़िर आपका